बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मोहम्मद साकिब एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का, लेक्चर नंबर 2.2। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नंबर 2.1 नहीं देखा तो आप वो देख लें, फिर आप 2.2 पे आइएगा। 2.2 का मतलब है कि चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2.2 में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन की केमिस्ट्री थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद प्रोटीन। हम पे प्रोटीन पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे, प्रोटीन के टाइप्स होगी एंड देन फंक्शन, और 2.2 यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा। सही है, हम स्टार्ट करते हैं। कार्बन की केमिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि कार्बन के साथ कोवेलेंटली जब बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन होता है उसमें, तो वो जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो जो कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो पूरी अलग से केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विच यू आर गोना स्टडी इन सेकेंड ईयर, जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग अलग होगी। सही है, तो वहाँ पर आप ये चीज़ दोबारा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपको, ये आपके सिलेबस के अंदर है, सो आई एम गोइंग टू कवर इट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन क्या है। अगर मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल थोड़ी बनाऊँ थोड़ा सा, तो ये हाइड्रोजन, देन वी हैव हीलियम। मैं रफ सा बना रहा हूँ, सही है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। सही है। अभी मैं सिर्फ, ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, ये हमारे पास सेकंड पीरियड है। सही है, फर्स्ट पीरियड का मतलब है कि इसके अंदर एक ही शेल बनेगा, सेकंड पीरियड का मतलब 2 शेल बनेंगे एंड सो ऑन। सही है। ग्रुप की बात करें तो ये हमारे पास है 1A, ये 2A, दिस वन इज़ 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड द लास्ट 8A। सही है, जिसको ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 1A। 1A का मतलब है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। इस तरह हमारे पास थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एक और भी होता है। सही है, ये जो हमारे पास पीरियड है, फिर अभी छोड़ जाए। ग्रुप जो हमारे पास है, ग्रुप क्यों होता है कि भाई उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस वजह से उसका ग्रुप का नंबर होता है। जैसे 1 है तो इसका मतलब है कि इस पर आखिरी जो शेल होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, सही है, हम इसके ऊपर, क्योंकि ये 1 देगा। सही है ना, ये लेगा नहीं ये, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल को बैलेंस करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो अब अगर मैं आपसे सवाल करूं 1 देना आसान है या 7 लेना आसान है, तो आप कहोगे कि 1 देना आसान है। सो इसका मतलब है कि वो 1 देगा। प्लस का मतलब है कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो जब इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब वो आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाएगा, फर्स्ट शेल बैलेंस हो जाएगा। अब आ जाओ सेकंड पे। हमारे पास क्या है, बेरिलियम है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके ऊपर +3 चार्ज। देन कार्बन के ऊपर +4 भी होगा, -4 भी होगा। ये अब देखिए 8 है ना हमारे पास, तो हम 4 ले भी सकते हैं या 4 दे भी सकते हैं, दोनों हिसाब से क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके आगे यूँ जाएगा, -4 यहाँ हो जाएगा -3, इसको 3 की ज़रूरत है और ये 3 लेगा, ये कभी भी 5 नहीं देगा, इसमें 5 होंगे। 5 है तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 5 है, लेकिन ये 3 लेगा ताकि 8 उसको कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 5 देना मुश्किल है, ज़्यादा लगेगा, और 3 लेना आसान है। देन 2 है हमारे पास, -2 का मतलब 2 है, इसके आखिरी इसमें 6 है, 2 ज़रूरत है, ये 2 लेगा, और इस पर 1 है तो इसका मतलब 1 लेगा ये, और ये ज़ीरो ग्रुप कहलाता है, जो कि मतलब बैलेंस है पहले से। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम ये पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में, तो हम इसको देखेंगे। सही है, आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कार्बन कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, 4 से। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अच्छा, इसी से मैं एक और चीज़ बता दूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, 4, 5, 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक मास आपने याद रखना है 12 है। सही है, इसको मैं यहीं से कवर करूँगा। नाउ आगे चलते हैं, कार्बन के बारे में अब केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई गया। सही है, आपने सिर्फ याद रखना है कार्बन के बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बात की कार्बन का एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, मास नंबर का, एटॉमिक मास को हम A से डिनोट करते हैं। सही है, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है एंड दिस इज एटॉमिक मास। ये Z है, ये A है। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6, एंड एटॉमिक मास 12 है। सही है, अब मैं इसको बनाने लगा हूँ। ये मेरे पास कार्बन है, ये न्यूक्लियस है,
फर्स्ट शेल आ गया हमारे पास। न्यूक्लियस थोड़ा छोटा बना लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। सही है, ये कार्बन है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। सेकंड पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए 2 शेल होंगे। सही है, पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमेशा। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। एंड यू गाइज ऑलरेडी नो कि जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन नंबर होंगे। सही है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, और जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। सही है, और जब हम एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो जो बचते हैं वो न्यूट्रॉन के नंबर होते हैं। ये सारी चीज़ आप पढ़ चुके हैं। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? ये 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सही है, बाकी कितने बचे? 4। मैंने पहले आपको कहा था कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? 4a से। कौन से ग्रुप से? 4a से। मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये मैंने 4 बनाए। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। सही है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन आउटर मोस्ट शेल जो सेकंड शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वी रिक्वायर्ड 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने की कमी है? वी रिक्वायर 4 मोर इलेक्ट्रॉन। सही है, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जितने भी होंगे आप लोगों ने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा। केमिकल बॉन्ड कैसे होते हैं? 2 किस्म के होते हैं। वन इज़ आयोनिक बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं पूरे, और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सही है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। उसमें क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा या दूसरा जो एटम आएगा वो कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। सही है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि भाई इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसका मतलब है कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड्स बनाएगा किसी के साथ भी, और इसको हम कहते हैं टेट्रावेलेंट। क्या बोलते हैं हम? टेट्रावेलेंट। वैलेंसी कितनी है इसकी? 4 है, यहाँ पर बताई थी, तो टेट्रावेलेंट भी कहते हैं। सही है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बता रहा हूँ। 4 से ताल्लुक़ रखता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, 4 बॉन्ड बनाएगा, टेट्रावेलेंट कहलाता है। सही है, फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इट रिक्वायर्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं कार्बन हमारे पास। अगर मैं इसको 4, सही है, 1 मिनट नाउ, चार इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। सही है, तो अगर मैं, अब हमें पता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। हाइड्रोजन के पास कितना है? यहाँ मैं बनाता हूँ, ये हाइड्रोजन है हमारे पास। फर्स्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। मैंने पहले कहा था फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखेगा। इसको 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको बैलेंस हो जाएगा। तो ये शेयर करेगा किसके साथ? अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन के साथ, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। चलते हैं, बनाते हैं। ये मैंने बना 1 कार्बन। मैंने कितने बोला? कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन? 4। ये हो गया 1, 2, 3, 4। ये 4 बॉन्ड बनाएगा। सही है, अब जब 4 बॉन्ड आएगा, चारों में हम क्या लगाते हैं? हाइड्रोजन। मैंने कहा 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा, ये हो गया 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगाया, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगाया, 1 हाइड्रोजन यहाँ बनाया। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इस वाले ने यहाँ शेयर किया, इस वाले ने यहाँ शेयर किया, इस वाले ने यहाँ शेयर किया। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, यहाँ शेयर किया, यहाँ शेयर किया, यहाँ शेयर किया। कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। हमारे पास एक कंपाउंड बना, इसका नाम क्या है? सी है, और 4 एलिमेंट H है, तो CH4, एंड CH4 इज नोन एज मीथेन। क्या कहते हैं हम इसको? मीथेन बोलते हैं। सही है, यहाँ पर आपके पास है। आगे बढ़ते हैं, CH4 कहलाता है मीथेन। सही है, इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ एक और कार्बन लगाओ, साथ में एक और कार्बन लगाओ, साथ में एक और कार्बन लगाओ। सही है, ये हो गया हमारे पास। कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए टोटल। इस कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3, 4 पूरी है। इस वाले कार्बन की 1 ये रही, 1 ये रही। इस वाले कार्बन की 1 ये रही, 1 ये रही। सही है, 2 हो गई। इस कार्बन की 1 ही है, इस कार्बन की अभी 1, 2 और बाकी है, तो हम 1 इधर लगाएंगे, 1 इधर लगाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगाएंगे और एक हाइड्रोजन इधर लगाएंगे। इसका भी बैलेंस हो गया। इस पर आ जाओ, 1, 2, 1 इधर लगाएंगे और 1 यहाँ पर लगाएंगे, इसका भी बैलेंस हो गया। इस वाले कार्बन 1 यहाँ पर लगा हुआ है, 3 कार्बन हम और लगाएंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास, पूरा हो जाएगा। सही है, कितने कार्बन हो गए? 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने? 4, 4, 8, 9, 10, H10। इसको हम कहते हैं ब्यूटेन।
सही है, ये आपने याद नहीं रखना, बस ये तय है क्या लीनियर है, क्या हमारे पास लीनियर बना रहे हैं। अब आपके बुक में लिखा हुआ है ब्रांच के बारे में भी लिखा हुआ है और साइक्लिक के बारे में भी लिखा हुआ है। ब्रांच कैसे होगा, जैसे मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ सबको, ये मैंने सब मिटाया। ब्रांच कैसे हैं, जैसे ये कार्बन है हमारे पास, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है, ये कार्बन बना, इस कार्बन के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है। आप बैलेंस करते रहना, सही है ना। हर आपने कितनी कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी पूरी, इसकी 1 2 3 और ये 4। तो अब ये देखें ये ब्रांच में हो गया, ये सीधी सीरीज आ रही है और इसके एक ब्रांच ये रहा, इसका एक ब्रांच ये रहा, सही है। आईयूपीएक मैं यहाँ पर नहीं बता रहा आपको, सही है ना। आईयूपीएक आप कैसे देंगे, 1 2 3, ये चीज़ आप ऑर्गेनिक में सीखेंगे, अभी छोड़ जाएं। 2 2 2 2 2, एक ये रहा एक ये रहा, कौन से मीथेन है, तो आप क्या मिथाइल है, सॉरी 2 2 डाइमिथाइल और 1 2 3 प्रोपेन। नाम भूल जाए, सब भूल जाए, सिर्फ ये बताना है आपने कि ये क्या है, ब्रांच में भी हो सकता है, सही है ना। ब्रांच के अलावा एक और में भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं क्या, साइक्लिक में भी हो सकता है, जैसे बेंजीन की साइकिल होंगी, ये सब साइकिल, सही है। ये सब आप भूल जाएं फिलहाल, सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको। आपने कार्बन की केमिस्ट्री समझ ली, बस आपको यही समझनी थी यहाँ पर। साइक्लिक में भी हो सकता है। साइकिल कैसे होगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यूँ इसकी 3 वैलेंसी, इसके 2 वैलेंसी, इसके 2, इसके 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा होगा, साइक्लिक भी हो सकता है ये आपके पास, सही है। नाउ अगर ये सब होते हैं सेचुरेटेड होते हैं, सही है ना, पूरे के पूरे इसके बॉन्ड सेचुरेटेड होते हैं, मतलब और ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे पास अल्कीन सीरीज होते हैं, इसके अलावा हमारे पास 2 सीरीज और होती हैं। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी बनाएगा जो कि अनसेचुरेटेड होगा। कौन से होंगे, अनसेचुरेटेड, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, सही है, डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर 3 बॉन्ड भी हो सकते हैं कार्बन के दरमियान, सही है। और ये दोनों क्या कहलाते हैं, अनसेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड का आपको पहले से मतलब पता है, एक होता है सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब है कि इसके बॉन्ड को हम ब्रेक करके कुछ और एलिमेंट भी यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, सही है ना, जिससे एक नया कंपाउंड बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं अल्कीन फैमिली का ही है ईथीन, और ये अल्काइन फैमिली का है इथाइन। ये सब आपने याद रखना है, पता होना चाहिए। ये दोनों सेकंड डबल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, सही है। और ये कहलाते हैं अनसेचुरेटेड। यहाँ पर कार्बन की केमिस्ट्री आपके बुक के हिसाब से, बायोलॉजी के बुक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कंप्लीट होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपके सेकंड ईयर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ोगे। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन की तरफ, सही है। इसके बाद हम प्रोटीन पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन के बारे में, सही है। प्रोटीन का जो लफ्ज़ है वो ग्रीक वर्ड से निकले, प्रोटियोस से, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रिंग। दोबारा बताता हूँ, एमसीक्यूज में आता है, याद रखना है आपने। प्रोटीन का जो लफ्ज़ है, वर्ड है, वो निकले प्रोटियोस से, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक, सही है। प्रोटीन का जो लफ्ज़ है उसको सबसे पहले कॉइन किया था बेrzelius ने 1838 में। ये एमसीक्यूज में आएगा, याद रखने आपने। बेrzelius ने 1838 में प्रोटीन का लफ्ज़ कॉइन किया था। फिर 1883 में हमारे पास एक और साइंटिस्ट थी, जी.जे. मडलर, उसने इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी, सही है। दोबारा बताता हूँ, प्रोटीन का नाम प्रोटियोस से निकला इसका लफ्ज़, जिसका मतलब फर्स्ट रैंक होता है। सबसे पहले किसने कॉइन किया था हमारे पास, बेrzelius ने 1838 में, और जी.जे. मडलर ने 1883 में इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। अब डेफिनेशन की बात करें तो प्रोटीन्स, जो मैं आपको पहले मोनोमर और पॉलीमर जब पढ़ा रहा था उस वक्त भी मैंने कहा था, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, सही है। जब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे स्पेसिफिक मैनर से, वो क्या बनाएंगे, हमारे पास प्रोटीन बनाएंगे। जो हमारे ड्राई वेट है 50%, मैंने आपको जब इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने कि 98% हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। उस 98% में 50% हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन होता है सेल के अंदर, सही है। तो 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल कौन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन समटाइम्स फॉस्फोरस और सल्फर भी होते हैं, जो कि 6 एलिमेंट्स थे, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। ये फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास। अच्छा, नाइट्रोजन की वजह से इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड भी बोलते हैं, सही है, नाइट्रोजन की वजह से। प्रोटीन के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में आपसे अलग टॉपिक है, उसको मैं इसी में कवर करूँगा। लेकिन आपको याद रखना, जो टिश्यू है उसका बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। हमारे हेयर है, सही है, नेल्स है, स्किन है, ये सब प्रोटीन से बना होता है, सही है। सोर्सेज की बात करें तो अंडे, फिश, एग, मीट, पल्सेस, मिल्क, ये सब जो है इसके मेन सोर्सेज है जहाँ पर आपको प्रोटीन मिल सकता है, सही है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके बाद अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं, सही है। सुनाओ, अब हम पढ़ने वाले हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। मैंने आपको पहले कहा था अमाइनो एसिड्स
आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन, सही है ना। अच्छा, हमारे पास 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स है जो कि फिर डिफरेंट तरीके से मिलके हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन बनाते हैं। नाउ हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स की, तो हमारे पास अमाइनो एसिड में एक हमारे पास एसिड ग्रुप होता है और एक बेसिक ग्रुप होता है। एक एसिडिक ग्रुप होता है हमारे पास जो कि ऑक्जेलिक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं COOH, सही है। और एक हमारे पास होता है बेसिक ग्रुप या बेसिक ग्रुप या अमाइन ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको, सही है, अमाइन ग्रुप, जो कि हमारे पास होता है NH2। स्ट्रक्चर की बात करते हैं अब हम, सही है। ये मैंने बनाया कार्बन, इस तरफ हमारे पास ये होगा एसिडिक ग्रुप, सही है। तो अगर आप इसको COOHE लिखोगे तब भी सही है, वरना आप इसको यूँ भी लिख सकते हो कि डबल बॉन्ड O और OH, यूँ भी लिखा जा सकता है। ये एसिडिक ग्रुप है हमारे पास जो यहाँ लिखा हुआ है, सही है। हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये हो गया कार्बन, इस तरफ एसिडिक ग्रुप जो मैंने कहा था, एक एसिडिक ग्रुप और एक क्या होगा अमाइन ग्रुप। तो अमाइन ग्रुप के आप यहाँ लिख दो NH2, यूँ भी लिख सकते हैं या फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आपने यूँ लिखा वैसे लिखा, जैसे लिखना चाहो आप, सही है। लेकिन ये लिंकेज अमाइन के साथ N के साथ होना चाहिए। नाउ ये हमारे पास जो है ये अल्फ़ा कार्बन है। कौन सा कार्बन है? अल्फ़ा कार्बन। इसके साथ पहले मैंने आपको कार्बन पढ़ाया था, इसीलिए कार्बन के मैंने कहा था कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एक तो इसने नाइट्रोजन के साथ बनाया, एक दूसरे कार्बन के साथ बनाया, एक इसने यहाँ पर बनाया हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बनाया? हाइड्रोजन के साथ। अब एक रहता है वो नीचे बनाएगा ये रेडिकल के साथ। किसके साथ? इसको आर को हम कहते हैं रेडिकल। और ये रेडिकल जब चेंज होगा तो इससे पूरा अमाइनो एसिड चेंज होगा, सही है ना। इसके चेंज होने से पूरा अमाइनो एसिड चेंज होगा हमारे पास। कैसे बताता हूँ मैं। अगर इस आर की जगह मैं हाइड्रोजन लगाऊँ, क्या लगाऊँ? हाइड्रोजन, तो हमारे पास बनेगा ग्लाइसिन। मैं इसको जल्दी जल्दी यहाँ ड्रॉ करता हूँ, आप लोग यहीं से देखना, सही है ना। पहले अगर मैं इस आर की जगह क्या लगाऊँ? H लगाऊँ। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। मैं ज़रा आर को मिटा के यहाँ लगाने वाला हूँ। दोबारा बता देता हूँ, देखें। अमाइनो एसिड 20 बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, एक उसके अंदर एसिडिक ग्रुप होता है और एक बेसिक ग्रुप होता है, सही है। ये हमारे पास कौन सा है? COOH एसिडिक ग्रुप है। और ये जो NH2 है ये हमारे पास बेसिक या फिर आप कह सकते हो अमाइन ग्रुप है। ये जो बीच वाला कार्बन है इसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। इससे दोनों फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच है। एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चेंज नहीं होगा, ये फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होंगे, सिर्फ ये आर चेंज होगा। और ये एक आर की वजह से जो हम कहलाते हैं रेडिकल है हमारे पास, इसकी वजह से पूरा अमाइनो एसिड चेंज होगा। नाउ हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं इस आर की जगह H लगाऊं, क्या लगाऊं? H के मतलब एक और हाइड्रोजन लगाऊं यहाँ पर मैं, तो ये अब एक अमाइनो एसिड बना। और इस अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं हम? ग्लाइसिन। जल्दी से नोट डाउन कर ले इसको। अगर मैं इस R को हटा के यहाँ पर एक ये रेडिकल है हमारे पास, H हमारे पास क्या है? रेडिकल है। अगर मैं वो H लगाऊं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन बन जाएगा। नाउ अगर मैं इस R की जगह एक और रेडिकल लगाऊं CH2OH, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? सीरीन। क्या बन जाएगा हमारे पास? सीरीन बन जाएगा। अगर इस R की जगह जो मैंने हटाया एक और रेडिकल लगाऊं जो कि हमारे पास है CH2OH, तो वो क्या बन जाएगा? सीरीन बन जाएगा। एक और अमाइनो एसिड है, ये आपने याद रखना, MCQs में आएगा। अगर H लगाऊंगा तो ग्लाइसिन, अगर CH2OH लगाऊंगा तो सीरीन। अब अगर मैं CH3 लगाऊंगा तो क्या बनेगा? अगर मैं CH3 लगाऊं तो क्या बनेगा हमारे पास? एलेनिन। क्या बनेगा हमारे पास? एलेनिन बनेगा, सही है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखें। अगर मैं H लगाऊंगा तो ग्लाइसिन, अगर मैं CH2OH लगा रहा हूँ तो सीरीन, अगर मैं CH3 लगा रहा हूँ तो एलेनिन। आपकी बुक तक आपको सब इतना याद रखना है, सही है। नाउ आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अमाइनो एसिड मतलब आपस में मिलते कैसे, तो इससे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। ये आप लोग यहाँ पर स्टॉप करके इस पर जल्दी से इसको लिख सकते हैं, सही है। मैं आपको मिटाने जा रहा हूँ। नाउ अमाइनो एसिड मिलके बनाते कैसे हैं? क्या कैसे बनाते हैं? हमारे पास पॉलीमर प्रोटीन कैसे बनाते हैं? अमाइनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। क्या बनाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो चेन कैसे बनाते हैं? जब डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, प्रोसेस का नाम है हमारे पास
कंडेंसेशन, या फिर हमने क्या कहा था, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। 1.1 के अंदर आप और 2.1 के अंदर आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये हमारे पास है अमाइनो एसिड एक, इधर हाइड्रोजन है, इधर OH है ना। इसी तरह ये एक अमाइनो एसिड है, इसी तरह एक और अमाइनो एसिड है। A का मतलब है अमाइनो एसिड, इधर OH है, सही है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, सही है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर। ये H ये OH जब आपस में मिलेगा वाटर निकलेगा। बाकी जो बन जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? अमाइनो एसिड का एक ये बचा और एक अमाइनो एसिड यहाँ ये बना। ये हमारे पास एक इस तरह की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड चेन। इस तरह की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी जो कि हमारे पास प्रोटीन बनाएंगे फिर, सही है। अब यहाँ पर आपने एक और चीज़ लिखना है, दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये वाला, मैं इसको ज़रा ब्लू से कर दूँ। दो कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, दो अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइड लिंकेज, सही है। और इसी तरह अमाइनो एसिड आपस में मिलते जाएंगे और एक हमारे पास प्रोटीन बनाएंगे ना। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अमाइनो एसिड मिलते कैसे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अगर आपने 2.1 नहीं देखा तो 2.1 के अंदर वो मैं पूरा अच्छे से समझा चुका हूँ। दो अमाइनो एसिड जब आएंगे, हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज होकर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं, और इस तरह की चेन बनाएंगे। उस चेन को हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि प्रोटीन बनाएंगे। ये जो दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो लिंकेज होता है, जो बॉन्ड होता है, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये MCQs में आता है, आप लोगों ने याद रखना है, सही है। ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है। नाउ हम इसके बाद करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम अब आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और उसकी क्लासिफिकेशन मतलब कैसे की गई है। एक होता है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जो बिल्कुल लीनियर होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है हमारे पास, ये जो पहले बना हुआ है ये वाला, जिसमें अमाइनो एसिड को सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज से जो जोड़ा गया, ये पहला वाला, इसको कहते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है, एक किस तरह की एसोसिएशन है, कैसे वो मिले हुए हैं, और एक उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड है, सही है। तो जो पहला वाला है, इसके अंदर ये लीनियर सीक्वेंस होगी, अमाइनो एसिड की पूरी लीनियर सीक्वेंस होगी। और लीनियर सीक्वेंस का मतलब है सिर्फ अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होगा, सही है। इंसुलिन एग्जाम्पल है हमारे पास। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अमाइनो एसिड की जो चेन है उसको हम स्पायरल क्वाइल्ड कर देते हैं, यूँ हेलिक्स की तरह, सही है ना। जैसे DNA का हम पढ़ेंगे डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे ही उसका होता है। और इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और सल्फाइड बॉन्ड भी होता है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ये हमारे पास प्राइमरी था, ये पहला वाला। ये सेकेंड हमारे पास सेकेंडरी है। आई होप सो कि आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं देख सकते तो अपनी बुक में आप पेज नंबर 26 में भी आप लोग देख सकते हैं, सही है ना। ये जो सेकंड वाला है जिसमें हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाउ गोइंग टूवर्ड्स, अच्छा इसकी एग्जांपल हमारे पास हेयर्स है, जो हमारे बाल है, या स्पाइडर का जो वेब होता है वो। देन टर्शरी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जब ये 3 डायमेंशनल बना लेते हैं, हमारे पास फोल्ड होते हैं और फिर दोबारा फोल्ड होते हैं, फोल्ड और सुपर फोल्ड, तो उसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, सही है। इसके अंदर आप लोग याद रखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी पेप्टाइड बॉन्ड, सब के अंदर होंगे। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, आयोनिक बॉन्ड भी होगा, और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, सही है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो लाइसोजाइम हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, वो है हमारे पास। ये रहा टर्शरी स्ट्रक्चर का, यहाँ पर ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। आई होप सो आप लोग देख सकते हैं, ये वाला, सही है, थर्ड वाला। नाउ गोइंग टूवर्ड्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मैं पहले स्ट्रक्चर दिखा दूँ क्वाटरनरी का, ये रहा। एक मरतबा मैं रिपीट कर दूँ आप लोगों के लिए। ये हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये टर्शरी स्ट्रक्चर, एंड दिस इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आई होप सो कि आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं देख सकते तो अपनी बुक खोलिएगा, बुक के अंदर पेज नंबर 26। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास जो सब यूनिट्स है वो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल। ये जो हमारे पास टर्शरी यूनिट है, ये जब डिफरेंट सब यूनिट्स मिलते हैं, आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। हेमोग्लोबिन हमारे पास एग्जाम्पल है। अब हमारे पास जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस भी हो सकता है। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अगर सेम यूनिट से सब यूनिट्स हमारे पास बिल्कुल सेम है तो वो बनाएगा होमोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास सब यूनिट जो है वो डिफरेंट है तो हमारे पास बनाएगा हेट्रोजीनस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, सही है। 2 टाइप्स ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन का फंक्शन, जो कि लास्ट होगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ कि प्रोटीन के ऊपर फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास होते हैं टेम्परेचर जो होता है वो प्रोटीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिसको ऐसे अपना फंक्शन भी
छोड़ सकते हैं। सो नाउ गोइंग टूवर्ड्स फंक्शन, हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सही। इसके बाद अब हम फंक्शन पर आते हैं, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। मैं आपको पहले बता दूं ये फंक्शन आपने याद रखने, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन हैं प्रोटीन के, बहुत ही ज़्यादा, सही है। तो सबसे पहले कि भाई सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको हेल्प देती है, और सेल का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो भी प्रोटीन की वजह से बना होता है। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। अगर एंजाइम के तौर पर काम करे तो अल्टर करती है केमिकल रिएक्शन को, ये रिएक्शन को बढ़ा भी सकती है और रिएक्शन को कम भी कर सकती है, सही है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी इंशाल्लाह एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एज अ हार्मोन भी काम करती है, जीन एक्टिवेटर भी काम करती है, ग्रोथ फैक्टर भी काम कर सकती है, रेगुलेटरी फंक्शन सारे जने ये परफॉर्म करेगी, कौन, प्रोटीन। इसके अलावा मेम्ब्रेन रिसेप्टर या ट्रांसपोर्टर के तौर पर भी काम करती है। इसका मतलब ये है कि वो ये देखेगी कि भाई कौन सा मटेरियल को अंदर आना है, कौन सी चीज़ को अंदर आना है, कौन सी चीज़ को बाहर जाना है, ये सब रेगुलेट करने में भी हेल्प देती है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़, एंटीजीन, फिब्रिन्स, इस सब के तौर पर भी प्रोटीन ही काम करती है, सब चीज़ें प्रोटीन होती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक मेमेलियन सेल के अंदर, टिपिकल सेल के अंदर तकरीबन 10,000 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, सही है। और हर एक का तकरीबन फंक्शन भी डिफरेंट होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने डिफरेंट फंक्शन होते हैं प्रोटीन के। बस यहाँ पर आपको मैं सिंपल सा थोड़ा सा बता दूँ कि आपने बताने कि भाई सपोर्ट के तौर पर काम करती है, एज ए एंजाइम काम करेगी, एज ए हार्मोन काम करेगी, जीन एक्टिवेटर काम करेगी, एज ए रेगुलेटरी फंक्शन काम करेगी। बस इतना 4-5 फंक्शन आप लोग याद कर ले, आपकी बुक के हिसाब से फ़िलहाल ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सही है। तो अगर मैं पूरे लेक्चर का एक मरतबा थोड़ा सा कंक्लूजन दूँ तो हमने पहले कार्बन के बारे में पढ़ा, फिर कार्बन के बाद से फिर हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में, ब्रिजीलियस, मडलर, आपने यहाँ नाम याद रखने हैं, सही है। इसके अलावा फिर हमने उसके अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा, पेप्टाइडिक लिंकेज के बारे में पढ़ा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि भाई प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। देन हमने कहा कि भाई टेम्परेचर ही उसके ऊपर डिपेंड करे, टेम्परेचर की वजह से प्रोटीन डीनेचर हो सकते हैं। देन आखिरी चीज़ है हमारे पास फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में हमने 4-5 फंक्शन पढ़े। यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 2.2 कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, तो कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। सी यू इन द 2.3 जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।